धर्म संसद देखिए सबसे बड़ी मेरे पास है इस वक्त। मेरे साथ कालीचरण जी महाराज, उनसे मैंने बात कर ली। इसके अलावा मेरे साथ सदगुरु श्री रितेश्वर जी हैं। सदगुरु जी स्वागत आपका। मेरे साथ इसके अलावा आपको बताते हैं चक्रपाणी जी महाराज हैं, उनको आप देख पा रहे हैं। चक्रपाणी जी महाराज आपका स्वागत। मेरे साथ महामंडलेश्वर डॉक्टर उमाकांतानंद सरस्वती, महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा, महामंडलेश्वर जी नमन आपको, आपका स्वागत। और साथ ही जो धर्म संसद जो आयोजित की गई थी उसके जो ऑर्गेनाइजर हैं विक्रम सिंह, वो भी मेरे साथ हैं। सबसे पहले चक्रपाणी जी महाराज, जो धर्म संसद में हुआ, जो बातें कही गई, हथियार उठाओ, गाली, मौका मिल गया ना धर्म संसद के बहाने हिंदुत्व को गाली देने का। ये तो नहीं है सनातन, ये तो नहीं है धर्म। चक्रपाणी जी महाराज, देने वाले जो भी हिंदुत्व को गाली देने वाले, वो तो उसी प्रकार से है जैसे सूर्य पे थूकने के समान है। तो सनातन धर्म तो अपने आप में विराट है, विशाल है, जो सबको अपने आप में आत्मसात कर लेता है। जो स्वामी विवेकानंद की बात आपने बोली शिकागो में, तो निश्चित रूप से वहाँ विश्व धर्म सम्मेलन था और स्वामी विवेकानंद ने सनातन की पताका को लहराया। अब रही बात देखो भारत में धर्म संसद की, तो ये प्राचीन काल से होते आया है और एक चिंतन होता है और इतनी असहिष्णु नहीं होना चाहिए। अगर कोई विचार अगर आते हैं तो उससे निश्चित रूप से डिबेट होने चाहिए। निश्चित रूप से अगर कोई गोडसे का समर्थन करता है और अगर जो करता है तो उससे, अगर जो देश विभाजन हुआ तो उससे डिस्कस होना चाहिए कि आखिर उसके तथ्य सामने आना चाहिए। महाराज जी गाली तो नहीं देंगे ना? बिल्कुल नहीं, गाली बिल्कुल नहीं दिया जाता। बोलिए ना, गलत गाली दी गई, गलत बोला गया, बोलिए ना, स्टैंड लेने में क्या बुराई है? स्वामी श्रद्धानंद जी जो हमारे हिंदू महासभा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और उन्होंने हिंदुत्व के लिए काफी काम किया। उन्होंने गौरव आर्य समाज से लेकर के और लोगों का घर प्रवेश कराया और इतना क्षेत्र में काम किया, तो उन्होंने खुद राष्ट्र पिता की उपाधि दी। तो निश्चित रूप से हम उनको गाली नहीं दे सकते और गाली देना किसी भी तरीके से असंवैधानिक है, ठीक नहीं है। रही बात किसी वैचारिक मतभेद हो सकता है, वैचारिक मतभेद अगर है तो उसको एक डिबेट के द्वारा उसको तरीके से, और हमारे सनातन धर्म में तो शास्त्रार्थ की पूरी तरह मौका दिया गया है कि विरोधियों से शास्त्रार्थ किया जाए, विरोधियों से वाद विवाद किया जाए और मौखिक रूप से एक मर्यादा में रह करके। तो ये हमारा एक अंग रहा है। तो हमें लगता है कि शब्दों का चयन सही होना चाहिए और उसके बाद निश्चित रूप से वैचारिक मतभेद एक स्वस्थ न सिर्फ सनातन धर्म को आगे बढ़ाएगा बल्कि लोकतंत्र के लिए भी ठीक है। लेकिन हिंदू राष्ट्र के लिए मारना हो तो मारो, हथियार उठाएं, सफाई अभियान चलाएं, ये सारी चीजें, ये सब क्या है? ये अमन जी एक बात मैं बताना चाहता हूँ, हिंदू राष्ट्र का तो मैं खुद समर्थक हूँ। हिंदू राष्ट्र नहीं, उसके लिए हथियार उठाएं, सफाई अभियान चलाएं, ये तो दंगे के लिए उकसाना हुआ ना, ये तो नरसंहार के लिए उकसाना हुआ ना महाराज जी। हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर सावरकर से पत्रकारों ने पूछा कि आप हिंदू राष्ट्र बन जाएंगे तो क्या करेंगे, क्या मुसलमानों को मार देंगे, खदेड़ देंगे? वीर सावरकर जी ने कहा कि बिल्कुल नहीं, हमारा हिंदू राष्ट्र बनेगा, उसमें मुसलमानों का भी वही, इसमें तो कह रहे हथियार उठाएं, सफाई अभियान चलाएं। नहीं होगा, तुष्टीकरण नहीं होगा। और हिंदू राष्ट्र तो संसद से बनेगा ना, मुसलमानों को मार के थोड़े बनेगा। आतंकवाद के खिलाफ तो बोलिए, गलत कहा गया धर्म संसद में? कुछ लोगों ने कहा गलत कहा, जिन्होंने कहा हथियार उठाएं, सफाई अभियान चलाएं, मरना भी पड़े तो मरे हिंदू राष्ट्र के लिए, ये सारी चीजें तो आप बोलिए ना, फिर गलत कहा गया उसमें। आतंकवाद के खिलाफ बिल्कुल आवाज उठानी चाहिए, लेकिन निश्चित रूप से हम किसी वर्ग को मार के क्या करेंगे? देश तो सबका है, तो इस देश में हम थोड़े अशांति करने के समर्थन कोई भी। मैं भी तो वही कह रहा हूँ ना, हिंदू धर्म सबसे सहिष्णु, सबसे सहनशील, सबसे सहिष्णु, सबसे उदार, आज चंद लोगों के चक्कर में पूरे धर्म को गाली पड़ रही है। तो हम लोग, आप लोग उनके खिलाफ बोलिए ना, वो कथित धर्म के ठेकेदार जिन्होंने सबको मौका दे दिया हिंदू और हिंदुत्व को गाली देने का, आज वो कह रहे हैं देखिए सही साबित हुए हिंदुत्व को लेकर, सही कह रहे थे हम। सदगुरु एक मिनट मैं आ रहा हूं सर, एक मिनट आ रहा हूं, एक चक्रपाणी जी एक मिनट। सदगुरु श्री रितेश्वर जी, आप इत्तेफाक रखते हैं उन चीजों से जो कुछ हुई धर्म संसद में? हथियार उठाएं, सफाई अभियान चलाएं, हिंदू राष्ट्र के लिए मारना पड़े तो मारें, राष्ट्रपिता को गाली, ये है हमारा धर्म। सदगुरु श्री रितेश्वर जी। अमीश जी, सबके अपने अपने विचार हैं, और ये जो गाली और दूसरा ये बात, हिंसक बात जो आपने कहा, तो मैं ये निश्चित कह सकता हूं कि इससे हिंदू धर्म का कितना लाभ होगा ये तो पता नहीं, पर ये वही सेक्युलर लोग और बाकी लोग
जो भगवा आतंकवाद कह के हमें टारगेट करते हैं उनको एक मौका जरूर मिल जाता है। आप गांधी जी से सहमत हैं नहीं हैं ये अलग बात है, मैं भी नहीं हो सकता हूं, कोई जरूरी नहीं कि मैं गांधी जी से सहमत हूं, जवाहरलाल नेहरू से सहमत रहूं, इस देश के प्रधानमंत्री से भी बहुत से लोग सहमत नहीं रहते, किसी भी व्यक्तित्व से आप सहमत नहीं हो सकते। लेकिन मेरा यह कहना है कि आप जो बार बार कह रहे हैं कि धर्म संसद होना चाहिए, हो रहा है, हमें अपने भावनाओं पर और अपनी भाषा पर नियंत्रण रख के, हम चाहे हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हो, यह सनातन राष्ट्र था, है और होना चाहिए, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि हमारी विद्वता और हमारी भाषा के ऊपर जो पकड़ है वो हमें कभी भी लूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो अनावश्यक रूप से लोगों को हमें टारगेट करने का मौका मिलता है और वो सारे लोग एक साथ खड़े हो जाते हैं, देखो देखो ये भाषा है हिंदुत्व की, देखो देखो ये सनातन की भाषा है। आज देखिए ना, किसी को ओवैसी का बयान याद भी नहीं होगा, कोई इसकी बात भी नहीं कर रहा, किसी को गुस्सा नहीं आया। ओवैसी साहब ने बोला ना, ओवैसी ने बोला तुम्हें कौन बचाने आएगा, तुम्हें कौन बचाने आएगा। मैं अमन बोल रहा हूं सर, अमन कोई याद नहीं कर रहा, अमन 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 जी कोई याद नहीं कर रहा। ओवैसी का इतना बड़ा हेट स्पीच कि कौन बचाएगा योगी के मठ में जाने के बाद और मोगी के पहाड़ में जाने के बाद, ये कैसी धमकी है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कहीं चले जाएंगे तो तुम्हें कौन बचाएगा। माफी के साथ सदगुरु जी फर्क तो खत्म कर दिया ना, वही फर्क बनाकर रखना था जो धर्म संसद में उस फर्क को खत्म कर दिया गया। ओवैसी ने अगर वहां पर नरसंहार की बात करी कि तुम्हें कौन बचाने आएगा, योगी मठ चला जाएगा, वही मानसिकता तो धर्म संसद में कुछ लोगों ने दिखाई, तो फर्क तो खत्म कर दिया ना, जो फर्क बनाकर रखना था उस वही फर्क तो यही खत्म कहना किया है ना, मेरा यही कहना है कि हमें फर्क रखना है। हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, हम बार बार कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, ये बात सही है कि हम शिवाजी की संतान हैं, हम राणा प्रताप के संतान हैं, हम जरूर अगर हमारे ऊपर कोई हमला होगा तो हम उसका जवाब देंगे, लेकिन हमें हमारी जुबान को, हमारी शास्त्रीय जुबान है, सनातन जुबान है, और हमें जरूर इस पर, लेकिन भावनाओं में अगर कोई बह के ऐसा कह दिया तो उन्हें स्वीकार भी करना चाहिए। नहीं और मुझे तो ऐसा लगता है कि भावनाओं में नहीं, देखिए जो गलत सही रुकिए सदगुरु जी, जो गलत सही भावनाओं में बहकर बोल दिया ये कह के बचाना नहीं है। अगर वहां पर हथियार उठाएं, सफाई अभियान चलाएं, हिंदू राष्ट्र के लिए मरना पड़े तो मरे, ये तो उकसाना है, ये तो सनातन दंगा थोड़ी, मतलब ये तो है ही नहीं ना, इसका समर्थन नहीं करता। तो वही मैं कह रहा हूं, क्लियर कट ब्लैक और व्हाइट होगा, फर्क बनाकर रखना होगा। इसलिए आज उसी धर्म, मेरे साथ महामंडलेश्वर उमा कांतानंद सरस्वती जी हैं, उमा कांतानंद सरस्वती जी, धर्म संसद में जो कुछ हो रहा है ये तो धर्म नहीं है। हेलो जी, आवाज आ रही है आपकी, आप बोल सकते हैं महामंडलेश्वर उमा कांतानंद सरस्वती जी। हाँ जी, देखिए इसमें हम स्वामी विवेकानंद ने जो विश्व धर्म में सभा में कहा था कि हिंदुत्व यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस का है और टॉलरेंस का धर्म है। आज जो धर्म सभाओं के नाम पे, धर्म संसद के नाम पे हो रहा है, उद्देश्य तो ये होना चाहिए था कि नई पीढ़ी को धर्म सिखाया जाए, उसकी योजना बनाई जाए, और जो कालीचरण महाराज जी ने कहा ये सर्वथा अनुचित है। महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता है और रहेंगे, और सभी संतों को, जो जैसा कहा जा रहा है कि भावनाओं में बहकने वाले,